जय सिया राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवनाथ झा है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी की शादी हुई है? हनुमान जी की पत्नी का क्या नाम है? उनके पुत्र का क्या नाम है? अगर नहीं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता, हम सभी लोग जानते हैं। यह हनुमान जी राम भक्त माता अंजनी के पुत्र हैं, अजर अमर और बाल ब्रह्मचारी हैं। किंतु हम सब बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हनुमान जी की शादी हुई थी और हनुमान जी को एक पुत्र भी है, पर हम सभी लोगों को यह बात नहीं जानते। इसका कारण मेरे विचार से यह है कि हम सभी सनातनी लोग अपने धर्म में विशेष रुचि नहीं रखते और उसके बारे में अधिक अध्ययन नहीं करते। और आजकल के माता पिता भी अपने को आधुनिक युग का समझते हैं, इसलिए वह अपने धर्म में कोई विशेष रुचि नहीं रखते। और जो रुचि रखते हैं, अपने धर्म का अध्ययन करते हैं, उन्हें सारे बात का पता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि सभी लोगों को सच्चाई पता हो। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर उनका यह सोचना बिल्कुल गलत है। हनुमान जी के पूजा का अधिकार तो प्रत्येक जीव को है। जो भी प्राणी हनुमान जी की आराधना करना चाहता है वह कर सकता है, बस उनका भाव अच्छा होना चाहिए। स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पति के रूप में करती है वह इसे न करे। बाकी पिता, बड़ा भाई, गुरु, आराध्य किसी भी रूप में करे, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, हम सभी को मालूम है। यह मेरा मानना है। दोस्तों, यह तो अलग बात है, परंतु आज हम इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी की शादी किनसे हुई है। हनुमान जी की शादी किनसे हुई है, इससे पहले हम यह जानते हैं कि हनुमान जी की शादी क्यों हुई। हनुमान जी की शादी इस प्रकार हुई। दोस्तों, हनुमान जी सूर्य देव से गुरु दीक्षा ले रहे थे। भगवान सूर्य के पास 9 विद्या था, जिसे हनुमान जी उनसे सीख रहे थे। किंतु जब हनुमान जी 5 विद्या सीख जाते हैं, उसके बाद सूर्य देव हनुमान जी को आगे 4 विद्या देने में असमर्थ हो जाते हैं और कहते हैं कि बाकी 4 विद्या हम आपको नहीं सिखा सकते। यह विद्या सीखने के लिए विवाह का होना आवश्यक है। इस पर हनुमान जी काफ़ी चिंतित हो गए। उन्हें तो सारी विद्या सीखने थे। फिर सूर्यदेव कुछ सोचने के बाद बोले, ठीक है, अभी आप हमारी पुत्री सुवर्चला से शादी कर ले। यह जानकर सुवर्चला काफ़ी प्रसन्न हुई और हनुमान जी से शादी कर ले। फिर हनुमान जी विद्या प्राप्त कर अपने आश्रम लौट जाते हैं और माता सुवर्चला तप करने के लिए वन चली जाती है। दोस्तों, हनुमान जी को पुत्र कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कहानी इस प्रकार है। हनुमान जी जब लंका दहन करने के बाद समुद्र में अपना पूंछ बुझाते हैं, उसी समय हनुमान जी के पसीने का एक बूंद समुद्र में गिर जाता है, जिसे एक मछली खा लेती है। कुछ समय के बाद अहिरावण के मछुआरे जब मछली को मारने के लिए समुद्र में जाते हैं तो वह मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है। फिर वह मछुआरा उसे घर ले जाकर काटता है तो उसके पेट से एक बानर मुख का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और अपने राजा अहिरावण के पास उसे लेकर गए। अहिरावण ने जब देखा तो काफी प्रसन्न हुए। यह बालक काफी बलशाली और तेजस्वी था। अहिरावण ने उसे अपना द्वारपाल बना लिया। फिर जब रावण और श्री रामचंद्र के बीच युद्ध में रावण के कहने पर अहिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को रात में सोते हुए हरण कर पाताल लेकर जाता है, जिसे खोजते हुए हनुमान जी
पाताल लोक अहिरावण के पास जाते हैं, वहाँ वे हूबहू अपने समान व्यक्ति को देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या करते हो? तब वे हनुमान जी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। फिर हनुमान जी उसे बताते हैं कि मैं ही पवन पुत्र हनुमान हूँ, तुम मुझे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को ले जाने दो और मुझे अंदर जाने दो। किंतु वे बोला, हे पिताश्री, ठीक है, आप अपने स्वामी को आज़ाद कराने आए हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके समान ही स्वामी भक्त हूँ और चाहकर भी मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं भी स्वामी भक्ति से बंधा हुआ हूँ, मैं भी तो आपका पुत्र ही हूँ। फिर भला मैं कैसे आपको अपने स्वामी के पास जाने दूं? और अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। फिर दोनों के बीच काफी भयानक युद्ध होता है, जिसमें हनुमान जी उसे पराजित कर उसे उसी के पूंछ में बांध देते हैं और प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को लेकर के आते वक्त उसे वहां का राजा बना देते हैं। इस प्रकार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्हें पत्नी है और पुत्र भी है। हनुमान जी के पुत्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है और विवाह का जिक्र पराशर संहिता में है। हनुमान जी के पत्नी का नाम सुबरचला और पुत्र का नाम मकरध्वज है। हनुमान जी के पुत्र का सबसे प्रमुख मंदिर द्वारिका से कुछ दूर स्थित बैट द्वारिका के पास है। कहते हैं यहीं अहिरावण प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लाया था। यहाँ हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज का पूजा साथ में होता है। हनुमान जी और माता सुबरचला का मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में है। यहाँ ज्येष्ठ मास शुद्ध दशमी के दिन हनुमान जी और माता सुबरचला का विवाह उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर अच्छा लगा हो और इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे धार्मिक जानकारियाँ आप सभी को मिल सके। जय सिया राम, जय हनुमान।